नमस्कार बंधुओं। माता पिता सास ससुर बहन बहनोई सब रोकते रहे, पर पत्नी बच्चों को छोड़कर नानक देव तो मर्दाने मरासी के साथ निकल पड़े देशाटन को। इसे पहली उदासी नाम दिया गया। गुरुजी देश के कोने कोने में पहुंचे। लगातार 21 साल पैदल पैदल तिब्बत से लंका तक, नागालैंड से लेकर मिस्र आदि अरब मुल्कों तक, पहाड़ों दरियाओं समुद्रों जंगलों रेगिस्तानों को लांघते हुए। इस यात्रा काल के कुछ प्रसंग उल्लेखनीय हैं। गुरु नानक देव कुछ समय तक गुजरांवाला ज़िले में एमनाबाद रुके। वहाँ वे केवल भोजन करने भाई लालो के पास जाते। शेष समय गांव से आधा मील दूर कंकरों रोड़ियों पर ही आसन लगाकर नाम सुमिरन करते रहते। यहाँ से ही उनका नाम नानक तपा प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं दिनों सैदपुर के पठान राजा के दीवान मलिक भागो ने ब्रह्म भोज के दौरान सबको भोजन पर बुलाया, किंतु नानक देव नहीं गए। मलिक नाराज हो गया। उसने अपना आदमी भेजकर इन्हें बुलवाया और न आने का कारण पूछा। नानक देव जी ने एक हाथ में मलिक भागो के उत्तम हलवा पूड़ी लिए और दूसरे हाथ में लालो की सूखी बाजरे की रोटी और जोर से मुट्ठी भींची। देखने वाले दर्शक हैरान हो गए। हलवा पूड़ी में से खून रिसने लगा और सूखी रोटी में से दूध झरता दिखा। गुरुजी ने भागो को उपदेश दिया, देखो तुमने गरीबों को सताकर कमाए धन से स्वादिष्ट भोजन बनवाया, इसलिए उसमें से खून टपक रहा है, जबकि लालो ने खरे पसीने की मेहनत की कमाई से रोटी बनाई, अतः उससे अमृत तुल्य दूध झर रहा है। मलिक भागो को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने भविष्य में गरीबों पर दया करने का प्रण लिया। स्थान स्थान पर साधु संतों फकीरों से मिलते नानक देव जी दिल्ली पहुँचे तो तत्कालीन मुस्लिम बादशाह सिकंदर लोदी ने इन्हें जेल में डलवा दिया। आरोप यही था कि आखिर कोई इस्लाम के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म का प्रचार कैसे कर सकता था। अन्य कैदियों के समान नानक देव जी को भी जेल में चक्की पीसने को कहा गया। गुरुजी ने मर्दाने से कहा, मर्दाने छेड़ो रबाब। मर्दाने की रबाब की धुन पर गुरुजी ने एक शांत सा शब्द पढ़ा। कैदी चक्की चलाना भूल गए। जेल के संतरी भी मंत्र मुग्ध हो गए। जेल का दरोगा भी सब काम छोड़कर इनकी बैरक के सामने आकर खड़ा हो गया। और तो और उधर से गुजरता हुआ सिकंदर लोदी भी इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत गुरुजी के सम्मुख आकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। गुरुजी ने कहा कि गुनाह तो तभी माफ़ किए जा सकते हैं जब पश्चाताप सच्चे मन से हो। इन गरीब साधुओं ने क्या अपराध किया है जो इन्हें पकड़ा हुआ है। सिकंदर ने तुरंत सभी निर्दोषों को छोड़ने का आदेश दे दिया और भविष्य में किसी बेगुनाह को न सताने का प्रण लिया। सियालकोट का एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है। हमजा गौस नामक एक फकीर ने गांव वालों को डरा रखा था। एक क्षत्रिय से नाराज होकर वह एक गुफा में बंद होकर बैठ गया था, यह कहकर कि 40 दिन तक न सूरज को देखूंगा और न गुफा से निकलूंगा और उसके बाद इस गांव को अपने श्राप से नष्ट कर दूंगा। गुरुजी ने उसके शिष्यों को कहा कि आज ही दोपहर फकीर को सूरज भी दिखेगा और वह गुफा से बाहर भी आएगा। सब गांव वाले गुफा के बाहर इकट्ठे होकर दम साधे दोपहर होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सूरज सिर पर आया, खरबूजे की फांक की तरह पहाड़ी बीच में से फट गई और सूर्य की किरणें फकीर पर पड़ने लगीं। वह घबरा कर भागा कि पहाड़ी कहीं उसके ऊपर ही ना गिर पड़े। गुरुजी ने उसे प्यार से समझाया, किसी एक के गुनाह के बदले सारे गांव के लिए दुर्भाव रखना ठीक नहीं है। पीर ने भूल मान ली और भविष्य में कहर की जगह मेहरबानी का भरोसा दिया। यहाँ भी गुरुद्वारा बैर साहिब के नाम से स्थापित है, जहाँ गुरु नानक देव जी ने पीर हमजा गौस को सुमार्ग दिखाया था। अपनी चौथी उदासी में गुरुजी काबा भी पहुँचे। उस समय का एक प्रसंग बड़ा मशहूर है। नीले कपड़े पहने हुए, हाथ में आला और बगल में किताब लोटा और नमाज पढ़ते समय बिछाई जाने वाली दरी भी पास में। इस तरह हाजियों के वेश में वे जब मक्का पहुँचे तब रात हो चुकी थी, अतः सो गए। सुबह जब उस स्थान पर साफ सफाई करने सेवादार आया तो बड़ा गुस्सा हुआ। बोला,
तू कौन काफिर है जो काबा की तरफ पैर करके अर्थात खुदा के घर की ओर पैर करके सोया हुआ है? धीरज के साथ गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा, भाई थका मांदा पहली बार यहाँ आया हूँ, मुझे पता नहीं है कि खुदा का घर किस तरफ है। इस समय तो थकान की वजह से हिलने की भी हिम्मत नहीं है। दया करके तुम ही मेरे पैर उस दिशा में कर दो जिधर खुदा का घर न हो। ये बात सुनकर उस शख्स ने बड़े गुस्से और हिकारत के साथ इनका पैर पकड़कर दूसरी तरफ कर दिया। लेकिन उसने देखा कि काबा तो अभी भी गुरुजी के पैरों की तरफ ही है। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार काबा उसे गुरुजी के पैरों की तरफ ही दिखाई दिया। वह हैरान होकर गुरुजी के पैरों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। 1577 में मक्का के बाद गुरुजी मदीना, फिर ईरान, तुर्किस्तान और काबुल भी गए। पेशावर से नौशहरे के बीच गांव हसन अब्दाल के बाहर जब एक पहाड़ी के पास बैठे, उसी पहाड़ी पर बली कंधारी नामक एक फ़कीर भी रहता था, जिसने तपस्या द्वारा कई सिद्धियां पाई हुई थीं। पहाड़ी की चोटी पर ही पानी का एक चश्मा था, जिससे पानी लेने हेतु गुरुजी ने मर्दाने को भेजा, लेकिन बली कंधारी ने पानी नहीं लेने दिया और उल्टे बोला, अपने पीर से कहो कि अगर ताकत है तो अपना नया चश्मा निकाल ले। मर्दाने ने आकर गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने उनसे एक पत्थर हटाने को कहा। जैसे ही पत्थर हटा, वहाँ से एक चश्मा फूट पड़ा, पानी की धार बह निकली। इतना ही नहीं तो पहाड़ी के ऊपर वाला चश्मा सूख गया। गुस्से से लाल पीले हुए कंधारी ने पहाड़ी की एक चट्टान गुरुजी पर धकेल दी। चट्टान पूरे वेग से लुढ़कते हुए नानक देव जी की तरफ आ रही थी, पर वे निर्विकार अपने स्थान पर शांत बैठे थे। जैसे ही चट्टान गुरुजी के नज़दीक आई, बैठे बैठे ही अपने हाथ का पंजा फैलाकर उसको ऐसे रोक दिया मानो वह कोई फूलों की लता हो। कंधारी के होश फाख्ता हो गए। वह समझ गया कि उससे गलती हुई है। नीचे आकर पैरों पर गिरने में ही उसने अपनी भलाई समझी। गुरुजी द्वारा हाथ के पंजे से रोका गया वह पत्थर आज भी गुरुद्वारा पंजा साहब में देखा जा सकता है। आइए दिल से बोलें, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल।